चैप्टर नंबर 3 आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले पेयर का मतलब है दो इक्वेशंस हैं, सिंपल। सेकंड लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मींस जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन ax + b = 0 समथिंग एल्स, कुछ भी हो उसकी डिग्री क्या होती है 1, मींस उसका वेरिएबल की जो डिग्री है वो ऑलवेज 1 होगी। सेकंड थिंग लीनियर इक्वेशन हो गया अब इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल मींस अभी हमने जो एग्जांपल लिया ax + by + c = 0, दैट इज आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहां पर अभी हमने जो लिखी है वो एक इक्वेशन है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है यहां पर आपका जो इक्वेशंस है वो दो है, याद रखना इस बात को। तो हम लोग क्या करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है ना। ये हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, देयर इज नो कर्व, देयर इज नो कर्व, मतलब हाँ कोई भी एक ऐसा भी कर्व नहीं होता। तो लीनियर इक्वेशन, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन हो तो उसका आपको डायरेक्टली पता है कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब तो दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जब हम दो इक्वेशंस की बात करें तो दो लाइंस होंगी। जब हम दो इक्वेशंस की बात करें तो हमेशा याद रखना वहां पर सिंपल सी बात दो लाइन होगी। अब उन दो लाइंस में कोई ना कोई एक रिलेशन है। अब यहां पर हम तीन तरह की लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यहां पर तीन केसेस बनेंगे। अब वो तीन केसेस हैं क्या? पहला केस, वो दोनों लाइन जो है वो हो सकता है क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहलाते हैं? पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब है दोनों को इंटरसेक्ट करती है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 1, मतलब इन लाइंस का एक ही सॉल्यूशन। सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। एक ऐसा कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस पे भी लाइक करेगा और इस पर भी लाइक करेगा। तो दैट्स व्हाई इसका इकलौता एक ही सॉल्यूशन होगा, क्लियर। तो अब आपको इनका यूज करके ये बताना है कि डायरेक्टली बिना ग्राफ बनाए आपको ये बताना है कि लाइंस कैसी हैं, मींस इंटरसेक्टिंग है या फिर कोई और। तो पहली चीज इंटरसेक्टिंग लेवल कैसी लाइन होती है। दूसरी बात करते हैं हम पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल, पैरेलल मींस क्या हो गया? एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मींस इनके कितने सॉल्यूशंस हैं? नो सॉल्यूशंस। मैंने आपको बताया जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, यहाँ पर पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस, ठीक है। इन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या आएगा? इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरी लाइन आती है हमारे पास कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया जो लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, ठीक है, मींस जस्ट अबव द फर्स्ट लाइन। जैसे आप बाइक चलाते हैं स्ट्रेट, अगर आप सीधी बाइक चलाएंगे तो बाइक जहां से आपका पहले वाला टायर गया वहीं से आपका पीछे वाला टायर भी जाएगा, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब कभी बार हो जाता है। तो एक इनके कितने सॉल्यूशन है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मतलब आपको आप निकाल नहीं सकते इतने सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, आपके पास इतने सॉल्यूशन है आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहला केस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अगर पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनका सॉल्यूशन होगा ए। और आपको उसका इक्वेशन देख के पता लगाने का मेथड है जो कोएफिशिएंट्स हैं a1/a2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मींस इन दोनों का जो रेशियो है x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा, क्लियर। अगर सेकंड केस की बात करें, अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उसमें क्या होगा? पहला पेयर इक्वल हो जाएगा, बट जो हमारा थर्ड सी कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स है वो इक्वल नहीं होंगे, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट इज पैरेलल लाइन। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो थर्ड केस, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मींस ये तीनों ही एलिमेंट प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब a1/a2
इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आल्सो c1 अपॉन c2। ये तीनों ही पेयर इक्वल हैं। ये हमारा मेथड है किसी भी इक्वेशन को पता लगाने का बाय यूजिंग द इक्वेशंस नॉट यूजिंग द ग्राफ। अगर हम इक्वेशन को यूज करके ये पता लगाना चाहते हैं कि इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं तो वो डायरेक्टली यूजिंग देयर प्रोपोर्शन कर सकते हैं। मींस अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो a1/2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1/2 सेम एज पैरेलल लाइन एंड सेम एज थर्ड लाइन। तो ये क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट।